नमस्कार, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि बिहार विधान परिषद का चुनाव हो चुका है, वोट डाले जा चुके हैं। 24 सीट पर मतदान होना था और हो चुके हैं। इस 24 में पिछले बार बीजेपी का एनडीए का दबदबा था, आरजेडी सिर्फ एक सीट पर जीत दर्ज किए थे। इस बार क्या कुछ हो रहा है, आपको हम एग्जिट पोल बता रहे हैं कि किस सीट से कौन जीत रहे हैं और किसका परला भारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पटना की। पटना में पिछले बार रीतलाल यादव जीते हुए थे। इस बार जो समीकरण है, इस बार समीकरण के अनुसार कार्तिक कुमार आरजेडी प्रत्याशी का स्थिति मजबूत माना जा रहा है, यह चुनाव जीत रहे हैं। कटिहार की बात करें, कटिहार से पिछले बार यहां पर जो जीत दर्ज किए थे अशोक कुमार अग्रवाल जदयू के प्रत्याशी, इस बार भी पुनः यह जीतने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। तो कटिहार सीट जा रहा है जदयू के पाले में। उसके बाद नालंदा की बात करें, नालंदा में पिछले बार यहां पर रीना देवी यहां पर एमएलसी चुनाव जीते थे। इस बार जदयू पुनः इस पे भरोसा जताया और रीना देवी इस बार पुनः कामयाब होते हुए नजर आ रही है, सीट निकालने में कामयाब हो रही है। नालंदा सीट जा रहा है रीना देवी जदयू प्रत्याशी के। गया की बात करें तो गया में पिछले बार मनोरमा देवी एमएलसी थी, इस बार भी जदयू ने इन्हें टिकट दिया और ये चुनावी मैदान में है और इस बार भी इसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मनोरमा देवी यहां से चुनाव जीत रही है। नवादा की बात करें, नवादा से श्री श्रवण कुमार कुशवाहा आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं और यहां से जदयू प्रत्याशी हार रहे हैं। सलमान राघव जी यहां से चुनाव हार रहे हैं। तो नवादा से जा रहा है आरजेडी के पाले में। मुजफ्फरपुर से शंभू कुमार सिंह आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी के गढ़ में आरजेडी का जीत यहां पर सुनिश्चित माना जा रहा है। मधुबनी से मेराज आलम आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। मधुबनी जा रहे हैं आरजेडी के पाले में। वहां पिछले बार सुमन कुमार एमएलसी बने थे, इस बार वो हार रहे हैं। भोजपुर बक्सर की बात करें तो पिछले बार यहां पर राधा चरण शाह जदयू प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इस बार भी इनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। रोहतास की बात करें, रोहतास से श्री कृष्ण सिंह आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। यहां से पिछले बार रंजन कुमार सिंह जी जीते थे, या इस बार नहीं है और यहां पर अनुज कुमार सिंह आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। सारण की बात करें, सहारण से सुधांशु रंजन पांडे हार रहे हैं, यहां पे सचिदानंद राय पिछले बार के एमएलसी चुनाव यहां से जीत रहे हैं, यानी यह दूसरी बार यहां पर एमएलसी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सिवान की बात करें, सिवान से विनोद जायसवाल आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव यहां से जीत रहे हैं। दरभंगा की बात करें, दरभंगा से यहां पे उदय शंकर यादव की स्थिति खासा नाराज यहां पर लोग हैं और यहां पर जो कांग्रेस ने इनको अच्छा खासा इनको घाटा का सौदा करना पड़ा और सुनील चौधरी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव यहां से जीत रहे हैं। तो दरभंगा सीट जा रहा है बीजेपी के पाले में। पूर्वी चंपारण की बात करें तो पूर्वी चंपारण बीजेपी से राजेश कुमार की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यह कांटे की टक्कर में राजेश कुमार रोशन उर्फ बबलू देव आरजेडी प्रत्याशी को हरा देंगे। पिछले बार ये एमएलसी थे और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये हार रह जाएंगे। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो सौरभ कुमार आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। राजेश राम जदयू प्रत्याशी यहां से चुनाव हार रहे हैं और आरजेडी प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। तो पश्चिमी चंपारण जा रहा है आरजेडी के पाले में। वैशाली की बात करें तो सुबोध राय आरजेडी प्रत्याशी पिछले बार भी एमएलसी थे, इस बार भी चुनाव यहां से जीत रहे हैं। यह अच्छे खासे अंतर से एलजेपी जो पशुपति पारस का है उनको चुनाव हरा रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चिराग पासवान आरजेडी के समर्थन में बोल रहे हैं, ऑडियो जो वायरल हुआ है वो आरजेडी के समर्थन में वोट डालने के लिए बोले हैं इनडायरेक्ट वे में, इसलिए यहाँ पर सुबोध राय अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। सीतामढ़ी शिवहर की बात करें, सीतामढ़ी शिवहर से जीत रहे हैं रेखा कुमारी जदयू प्रत्याशी, इनकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। मुंगेर जमुई लखीसराय की बात करें तो मुंगेर जमुई लखीसराय से गुड्डू यादव निर्दलीय प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यहाँ पे अच्छे खासे अंतर से नहीं जीतेंगे, लेकिन अजय सिंह यहाँ आरजेडी प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर, इस कांटे की टक्कर में यह गुड्डू यादव की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। सहरसा मधेपुरा की बात करें तो नूतन सिंह यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी पिछले बार चुनाव जीते थे, इस बार भी यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं सहरसा मधेपुरा से आरजेडी की जीत संभव नहीं दिख रहा है। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज से दिलीप कुमार आरजेडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं।
बेगूसराय खगड़िया हमेशा आरजेडी के विपक्ष में ही वोट हुआ है, लेकिन इस बार मनोहर यादव का आ जाने से यह सीट निकालने में यह कामयाब हो रही है। तो आरजेडी प्रत्याशी यहां पर मनोहर यादव बेगूसराय खगड़िया सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भागलपुर बांका की बात करें तो भागलपुर और बांका एक ही है, लेकिन भागलपुर कम बांका, तो संजय यादव सीपीआई कैंडिडेट की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। महागठबंधन की तरफ से 23 सीट पर आरजेडी, 1 सीट पर सीपीआई लड़ रही थी और यह सीट निकालने में सीपीआई संजय यादव सफल हो रहे हैं और भागलपुर बांका सीट जा रहा है संजय यादव को। समस्तीपुर की बात करें तो मनोरमा देवी जो आरजेडी प्रत्याशी हैं, तरुण कुमार जो बीजेपी प्रत्याशी है, हरिनारायण चौधरी जो एमएलसी रह चुके हैं, उनके लड़के हैं, इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन कांटे की टक्कर में इस बार तरुण कुमार यहां पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार रोमा भारती आरजेडी प्रत्याशी समस्तीपुर सीट निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की, तो यहां से दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रत्याशी पिछले बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार इनका यह रास्ता इतना आसान नहीं दिख रहा है। यहां पर सीधा सीधा इससे इस बार आरजेडी से टक्कर है, लेकिन कांग्रेस के आ जाने से आरजेडी अच्छा खासा कमजोर होते दिख रही है और पुनः यहां पर दिलीप जायसवाल बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सीट निकालने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। इस तरह से हम 24 सीट के बारे में बताए। 24 सीट में इंडिपेंडेंट 2 सीट जीत रही है, बीजेपी 4 सीट पर सिर्फ जीत दर्ज कर पा रहे हैं, जदयू 5, यानी टोटल एनडीए गठबंधन 9 सीट पर ही जीत दर्ज कर रहे हैं, 2 पर निर्दलीय, आरजेडी 13, तो कहीं ना कहीं, और उसमें सीपीआई का 1 सीट है, यानी 13 सीट पर आरजेडी इस बार भारी अंतर से यहां पर जीत दर्ज कर रहे हैं। तो यानी इस 24 में से पिछले बार जो 1 सीट पर सिर्फ आरजेडी थे, इस बार 13 सीट लाने में कामयाब होते हुए नजर आए, यानी 12 सीट का इजाफा आरजेडी के पाले में दिख रहा है। वहीं यहां पर जदयू एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है और 1-2 सीट और अच्छे खासे अंतर से आरजेडी जीतती है। अगर यहां पर कांग्रेस से गठबंधन रहता, कांग्रेस वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारते, तो फिलहाल जो रुझान आ रहे थे उसके अनुसार से हमारा एग्जिट पोल जो कह रहा है आरजेडी 13+ सीट जीत रही है, एनडीए प्लस 9 सीट, 2 निर्दलीय सीट पर यहां पर दबदबा बरकरार रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यह विधान परिषद का चुनाव जो एमएलसी का चुनाव था, जिसमें तेजस्वी यादव पूरे दमखम के साथ लड़ रहे थे, उतना बीजेपी और जदयू नहीं लड़ रहे थे, उतना मेहनत आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव कर रहे थे और तेजस्वी यादव के साथ साथ जितने विधायक थे सभी लोग इस मैदान में कूदे हुए थे, क्योंकि यह एक जो देखा जा सकता है अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं कहीं ना कहीं आरजेडी को मजबूती मिल रही है और यह लगातार हेलीकॉप्टर से हर एक विधान परिषद में एक रैली लिए और इसका इनका फल मिला और यह लगातार 13 सीट यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे भी हम जो विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में भी हम एग्जिट पोल लेकर के आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।